गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5 हिंदी। बेटा हमने पाठ 11 तक बच्चों कर लिया था। अब हम पाठ 12 करेंगे आज, ओजोन। प्रस्तुत पाठ में एक दादाजी हैं और दो बच्चे हैं और उनका वार्तालाप दिया हुआ है। अंजलि और नीरज दो बच्चे हैं और उनके दादाजी हैं। दादाजी, आपके आंसू क्यों निकल रहे हैं? दादाजी रो रहे हैं। दादाजी क्यों रोएंगे भला? दादाजी को मम्मी ने चॉकलेट नहीं दी होगी। क्यों दादाजी? अभी दादाजी और बच्चों के बीच में वार्तालाप चल रहा है। नहीं बच्चों, मैं रो नहीं रहा हूँ, मेरी आंखों में धुआं चला गया है इसलिए आंसू निकल रहे हैं। दादाजी, आंसुओं को रोकिए, मेरी मम्मी कहती है कि आंसू बड़े कीमती होते हैं, इन्हें आंखों में ही जोड़कर रखना चाहिए। अब ये बच्चे और दादाजी आंसू के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। चल हट, मम्मी तुझे झूठ कहती है, तू रोता बहुत है। तुझे चुप कराने के लिए दादाजी धुएं से आंसू क्यों निकलते हैं? अब बच्चों ने दादाजी से प्रश्न किया कि दादाजी धुएं से आंसू क्यों निकलते हैं? धुएं में जहरीले कण होते हैं। यह धुआं हवा को अशुद्ध कर देता है। जब यह धुएं वाली अशुद्ध हवा हमारी आंखों में जाती है तो जलन होने लगती है और आंसू निकलते हैं। और अगर धुआं मुंह में चला जाए तो क्या मुंह से भी आंसू निकलेंगे? चुप रह, मुंह से कभी आंसू निकलते हैं? मुंह से आंसू नहीं निकलते, खांसी उठती है और यह हवा सांस के साथ फेफड़ों में चली जाती है तो दमा, निमोनिया जैसी बीमारी हो जाती है। दादाजी ने बच्चों को समझाया कि धुएं में जहरीले कण होते हैं और यह धुआं हवा को अशुद्ध कर देता है। जब यह धुएं की अशुद्ध हवा हमारी आंखों में जाती है तो हमें जलन होती है और उसी से हमारे आंसू निकलते हैं। और जब यह हवा सांस के साथ फेफड़ों में चली जाती है तो ये दमा नाम की बीमारी बन जाती है। धुआं आते ही नाक मुंह को रुमाल से बंद कर लेना चाहिए। तुझे किसने कहा? टीवी में आंटी ने कहा, और आंटी ने टीवी में यह भी बताया था कि हमें अपनी कार नहीं चलानी चाहिए, उसमें से धुआं निकलता है। यह झूठ है ना दादाजी? नहीं नहीं, यह सच है। आहा, चौपसी हो गई। चुप कर, गंदी बातें करता है। तब तो दादाजी, सड़क पर कोई भी गाड़ी नहीं चलेगी। हम स्कूल कैसे जाएंगे? पापा ऑफिस कैसे जाएंगे? साइकिल से। तेरा मतलब है कि मम्मी भी साइकिल चलाएंगी? नहीं बच्चों, सभी गाड़ियां बंद नहीं होंगी। सरकार उन गाड़ियों को बंद करेगी जिनसे बहुत धुआं निकलता है। सरकार ने अब ऐसे कारखाने बंद कर दिए हैं। बड़े बड़े शहरों में अब कारखाने बिजली से चलते हैं, उनसे धुआं नहीं निकलता। कारखाने बंद हो गए हैं तो चॉकलेट कहाँ से आएगी? चॉकलेट भी तो कारखानों में बनती है। अब क्या है इसमें कि बच्चे धुएं के ऊपर वार्तालाप कर रहे हैं दादाजी के साथ और दादाजी बता रहे हैं कि गाड़ियां जो चलती हैं, गाड़ियों से भी धुआं निकलता है जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। अब बच्चे चॉकलेट के ऊपर वार्तालाप कर रहे हैं कि चॉकलेट कहाँ से आएगी। धुएं के जो कण होते हैं वो ओजोन गैस की परत को नष्ट करते हैं और धुआं हवाई जहाज से निकलता है और गाड़ियों का धुआं उड़ने से 20 किलोमीटर ऊपर आकाश में चला जाता है और वहाँ वह ओजोन गैस की परत को हानि पहुँचाता है। जब धुआं इतना ऊपर जाता है तब वो ओजोन गैस की परत को हानि पहुँचाता है। अब ओजोन गैस क्या होती है? ओजोन गैस जो होती है 20-30 किलोमीटर दूर आकाश में जो ओजोन गैस होती है, यह पृथ्वी के चारों ओर घेरा बनाती है। इसकी मोटाई भी कई किलोमीटर होती है। यह सूर्य की किरणों को रोकती है। ओजोन गैस ना हो तो सूर्य की किरणें इतनी गर्म हो जाएं कि हमें मानो जला डालेंगी। मतलब ओजोन नहीं होगी तो हमारा शरीर जल जाएगा। किरणों के तीखेपन को रोककर पृथ्वी पर गर्मी को कम करती है। ओजोन गैस गर्मी को कम करती है और अगर धुआं बढ़ता जाए तो एक दिन ओजोन गैस समाप्त हो जाएगी। अगर इसी प्रकार धुआं बढ़ता रहा तो एक दिन ओजोन गैस समाप्त हो जाएगी और हम सब मर जाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि हम लोग गाड़ी चलाना बंद कर दें या कम से कम गाड़ियां चलाएं
जिससे कि हमारा ज़्यादा धुआं हमारे को नुकसान न दे। मगर बच्चे पूछ रहे हैं कि दादाजी ओजोन गैस आती कहाँ से है और ये ज़्यादा मात्रा में बनने लगे तो यह समस्या नहीं रहेगी। अगर ये गैस, बच्चे कह रहे हैं कि दादाजी अगर ये गैस ज़्यादा मात्रा में बनने लगे तो ये परेशानी हट जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि ओजोन की मात्रा वायु में 10 लाख भाग के केवल 10 भाग है। 10 लाख के सिर्फ 10 भाग है, तो यह अपने आप ही बनती है और सूर्य की किरणें का टकराव से ऑक्सीजन से किरणों के विकिरण का टकराव ऑक्सीजन से होता है, तो उसका कुछ भाग ओजोन गैस बदल जाता है। किंतु रॉकेट, हवाई जहाज, बमों को फटना, बारूद का जलना और कई प्रकार की फैक्ट्रियों से निकलती गैसों का यह समाप्त करती है। तो इसका मतलब यह है कि बच्चों का कहना है कि अगर ऐसा नुकसान देती है गैस तो हमें दिवाली नहीं मनानी चाहिए, कि उसमें बारूद होता है और बारूद जलता है, धुआं निकलता है और वो जहरीला होता है। तो अगर बच्चे माने तो हमें दीपक जलाकर दिवाली मनानी चाहिए, हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए जिससे धुआं आता है। तो उसके बाद बच्चों और दादाजी के बीच में वार्तालाप चल रहा था, उतने में दादाजी को खांसी उठने लगी और मम्मी पापा दादाजी ने देखा कि दादाजी को ज़ोर से खांसी उठ रही है, तो उनको यही लगा कि चला गया होगा। उन्होंने दादाजी को पानी पिलाया और दादाजी को पानी पिलाते हैं बच्चे, खांसी ठीक होती है, पर दमा की जो उनको तकलीफ़ है वो चलता रहता है। तुम पिताजी को उनके कमरे में ले जाओ। बच्चे पिताजी को कमरे में ले गए हैं और दादाजी अंदर चले गए। अंजलि और नीरज भी दोनों दादाजी को, पापा और मम्मी दादाजी को अंदर ले गए और अंजलि और नीरज वहाँ पर रह गए। अब अंजलि और नीरज आपस में वार्तालाप कर रहे हैं कि ये धुआं नहीं होना चाहिए, ये धुआं हटना चाहिए, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे यह धुएं को रोका जा सके। तो उन्होंने क्या सोचा बच्चों ने कि हम हड़ताल करेंगे, हम पोस्टर बनाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि हमें कम से कम धुआं होना चाहिए और हमें धुएं की रोकथाम करनी चाहिए। तो बच्चे क्या करते हैं, नारा लगाते हैं, धुआं बंद करो, धुआं बंद करो, जन जीवन को बचाओ, जन जीवन को बचाओ, धुआं बंद करो, धुआं बंद करो, ओजोन को बचाओ, ओजोन को बचाओ। और दोनों नारा लगाते हुए चले जाते हैं। डॉक्टर आता है और उन्हें देखते हुए अंदर जाता है। यहीं पर ही एक पर्दा गिरा और ये कहानी समाप्त हुई। अब हमें आगे प्रश्न उत्तर देख रहे हैं। मौखिक, आँखों में धुआं जाने से क्या होता है? आँखों में धुआं जाने से आंसू आते हैं। धुआं हवा को क्या करता है? धुआं हवा को प्रदूषित करता है। चॉकलेट कहाँ बनती है? चॉकलेट फैक्ट्रियों में बनती है, कारखानों में बनती है। कौन सी गैस हमें सूर्य से तीखेपन से बचाती है? ओजोन गैस हमें सूर्य के तीखेपन से बचाती है। अब हम लिखित प्रश्न उत्तर पर हैं। धुएं के कारण कौन कौन सी बीमारियां होने लगती हैं? धुएं के कारण दमा, निमोनिया जैसी बीमारियां होने लगती हैं। ओजोन गैस बनती कैसे है? अब यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ओजोन गैस कैसे बनती है। आकाश में जो ये बता रहे हैं कि ओजोन गैस, ऐसा कहा जाता है कि ओजोन की मात्रा वायु में बहुत 10 लाख भाग के बराबर होती है। 10 भाग मात्र है, यह अपने आप बनती है। जब सूर्य की किरणों के विकिरण का टकराव ऑक्सीजन से होता है तो उसका कुछ भाग ओजोन गैस में बदल जाता है। क्या होता है कि ओजोन की मात्रा वायु में 10 लाख भाग के केवल 10 भाग है, सिर्फ 10 भाग उसमें ओजोन है। यह अपने आप बनती है जब सूर्य की किरणों के विकिरण का टकराव ऑक्सीजन से होता है। जब सूर्य की
किरणों का जो फैलती हैं किरणें उसकी, उनका टकराव जब ऑक्सीजन से होता है तो उसका कुछ भाग ओजोन गैस में बदल जाता है। किंतु रॉकेट, हवाई जहाज, बमों का फटना, बारूद का जलना और कई प्रकार की फैक्ट्री से निकलती गैस यह समाप्त हो रही है। तो आपको ये तो नहीं लिखना है, आप इतना लिखिए कि यह गैस अपने आप बनती है और इसकी मात्रा 10 लाख भाग से केवल 10 भाग है और यह अपने आप बनती है। जब सूर्य की किरणों के विकिरण का टकराव ऑक्सीजन से होता है तो उसका कुछ भाग ओजोन गैस में बदल जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे, हमें दीपावली से बारूद पटाखे क्यों नहीं चलाने चाहिए? क्योंकि बारूद पटाखों से क्या होता है, जहरीला धुआं निकलता है जो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है और वह हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है और वह हमारे लिए कैसे उपयोगी है? 20-30 किलोमीटर दूर आकाश में ओजोन गैस पाई जाती है। 20-30 किलोमीटर दूर आकाश में ओजोन गैस पाई जाती है। और यह हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? क्योंकि हमारे लिए इसलिए उपयोगी है क्योंकि वह पृथ्वी के चारों ओर घेरा बनाती है और इसकी मोटाई इतनी किलोमीटर है, कई किलोमीटर है, जो सूर्य की किरणों को हमारे तक आने तक के लिए रोकती है। कितनी तेज़ सूर्य की किरणें अगर हमारे पास आएंगी तो हम जल जाएंगे, तो इसलिए वो सूर्य की किरणों को हमारे पास आने के लिए रोकती है। नेक्स्ट है, ओजोन गैस क्यों समाप्त हो रही है? क्योंकि ओजोन गैस इसलिए समाप्त हो रही है क्योंकि धुआं बहुत ज़्यादा होता जा रहा है और रॉकेट, हवाई जहाज, बमों का फटना, बारूद का जलना, कई प्रकार की फैक्ट्रियों से निकलती गैसों से यह समाप्त हो रही है। क्यों समाप्त हो रही है? क्योंकि रॉकेट, हवाई जहाज, बमों का फटना, बारूद का जलना और कई प्रकार की फैक्ट्री से निकलती गैसों से यह गैस समाप्त हो रही है। अब हम बच्चों देखते हैं सही या गलत। अब कारखाने बिजली से चलते हैं, सही। धुएं का कण ओजोन गैस को सुरक्षित करता है, गलत। ओजोन गैस सूर्य की किरणों को नहीं रोकती है, गलत। हमें दिवाली दीपक जलाकर मनानी चाहिए, सही। दादाजी धुएं से बीमार हुए हैं, सही। अब हम किसने किससे कहा? आपके आंसू क्यों निकल रहे हैं? अंजलि ने दादाजी से। ओजोन गैस क्या होती है? अंजलि ने दादाजी से। आंसुओं को रोकिए, मम्मी कहती है कि आंसू बड़े कीमती हैं, नीरज ने दादाजी से। सभी गाड़ियां बंद नहीं होंगी, दादाजी ने बच्चों से। तू पागल है, आप बताइए ना दादाजी, अंजलि ने दादाजी से। यहीं पर बच्चों हमने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया और इसके साथ हमारा 3rd ड्यूटी का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।